नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज़ हैव एक्चुअली गिवन आउट देयर रिजल्ट्स। और कई लोगों का मुझे जो है ईमेल आ रहा है कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुकी है एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू। तो दोस्तों ये आप ही की मेहनत है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट कुछ लोग हताश भी हैं क्योंकि उनकी एडमिशन नहीं हुई है। तो दोस्तों नेवर गिव अप, दैट्स द ओनली होप आई कैन गिव इट टू यू। आप अगले साल फिर से ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो किस लिए है? आज का वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एज अ स्टूडेंट आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं नॉर्वे में। और जब मैं कॉन्स की बात करूंगा, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप इन कॉन्स का जो है इफेक्ट वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और इन प्रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक, इफ यू आर अ स्टूडेंट और इफ यू आर बिकमिंग अ स्टूडेंट इन नॉर्वे। तो दोस्तों मैं जो है 7 प्रोज की बात करूंगा और ये जो प्रोज है ये हमारी टीम ने इकट्ठे ब्रेनस्टॉर्म करके एलिसिट आउट किए हैं। तो जो फर्स्ट प्रो है दोस्तों वो है नो ट्यूशन फी। मैं कई बार अपनी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि नॉर्वे और जर्मनी ही ऐसे दो देश हैं जहां पे ट्यूशन फीस नहीं है। अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं फ्री एजुकेशन सिस्टम ऑफ नॉर्वे के बारे में तो प्लीज इस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है। तो जब मैं ट्यूशन फी की बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे ट्यूशन फी है 0, बट हाँ एक सेमेस्टर फी है जो कि है 1000 नॉक पर सेमेस्टर। तो अगर एक मास्टर्स जो है जो 2 साल की है वो होते हैं 4 सेमेस्टर, और अगर हम 1000 इंटू 4 करें वो है 4000 नॉक्स, दैट इज अराउंड 32,000। तो आपको मास्टर्स डिग्री के लिए जो आप यूनिवर्सिटी को पैसा दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए वो है सिर्फ 32,000 रुपये। अगर आप इसी का कंपैरिजन करें यूएस या यूके से, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो भी आपको अराउंड 2 साल के लिए जो है अराउंड 25 से 30 लाख का खर्चा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, यू कैन जुक्सटापोज इट कि कितना वेरिंग अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट है फेयरली इजी एडमिशन क्राइटेरिया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये है मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको यूएस या यूके में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, राइट, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो आप बाकी चीज़ों के लिए भी इसे जनरलाइज कर सकते हैं। बट हाँ इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको जाना है तो आपको जीआरई देना पड़ता है। नॉर्वे में क्या है, जीआरई नहीं चाहिए एडमिशन्स के लिए, ठीक है। दूसरी बात, एमबीए की बात करें, एमबीए जीमैट चाहिए और वो नॉर्वे में भी चाहिए, बट जो स्कोर्स हैं दे आर रिलेटिवली लो इन कंपैरिजन टू यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, ठीक है। फाइनली बात करते हैं आइल्स की। आइल्स का भी जो स्कोर नॉर्वे में है वो जनरली 6 से 6.5 के बीच है। अगर आपका 6 से 6.5 के बीच है देन यू क्वालिफाई फॉर द एडमिशंस। बट अगर हम बात करें कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे जनरली पीआर के लिए अगर लोग अप्लाई करते हैं पढ़ाई के लिए तो एक 777 या 778 ऐसा कुछ एक बैंड्स आने चाहिए। आप देख सकते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया जो नॉर्वेजियन एजुकेशन सिस्टम में है दैट इज़ फेयरली ईजी इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो अब आप कहेंगे कि अच्छा भाई वहाँ पे जीआरई भी नहीं है तो किस बेसिस पे एडमिशन होती है? तो दोस्तों एडमिशन होती है आपके सिर्फ बैचलर्स के मार्क्स पे, ना 10वीं ना 12वीं, सिर्फ बैचलर्स के मार्क्स पे। और बैचलर्स में भी क्या है, 60% से ऊपर अगर आपके हैं तो आप करते हैं क्वालिफाई। तो दोस्तों नंबर 3 पॉइंट है हाईली ट्रांसपेरेंट एजुकेशनल सिस्टम। अब मैं ये क्यों कहता हूँ ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट आया है एडमिशन्स का, राइट, जब आपको एक रिजेक्शन लेटर भी आता है या ईमेल भी आती है तो उसमें लिखा होता है कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द results then you can appeal in our courts, राइट। तो देखिए कौन ऐसा देश है जो कि ये कहेगा कि हाँ भाई हम आपको नहीं ले रहे हैं, आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, बट स्टिल यू कैन अपील। जनरली आप इंडिया से बैठ के अपील नहीं करेंगे, बट आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ द सिस्टम कि कितना ट्रांसपेरेंट है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब आप स्टूडेंट हैं तो क्या होता है, देखिए आप एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो जनरली क्या होता है, देखिए जैसे ये है फर्स्ट शीट, ये है सेकेंड शीट और इसके पीछे एक थर्ड शीट होती है और इनके बीच होता है कार्बन लगा होता है। तो जब आप आंसर दे रहे हैं तो क्या होगा, तो 3 सेट ऑफ आंसर्स बनते हैं एक ही टाइम पे, 3 सेट ऑफ आंसर्स, ठीक है। अब वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट सेट ऑफ आंसर शीट होगा वो जाएगा आपके जो इवेल्युएटर है उसके पास, ठीक है, जो इवेल्युएट करेगा, आपको ग्रेड्स देगा बाद में। जो सेकेंड सेट है वो जो एग्जाम डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का वो अपने पास रखता है, ठीक है। वो क्यों रखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो थर्ड सेट है वो आप अपने घर ले जा सकते हैं। क्या होता है कि देखिए जी, जो ये फर्स्ट वाला सेट है वो गया इवेल्युएटर के पास और उसने सपोज आपको दिया ग्रेड बी, वही आंसर शीट जो आपके पास घर में है आप सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं और आप कहते हैं कि हाँ मेरा यार ए ग्रेड आना चाहिए, ठीक है। बट आपको जो मेन इवेल्युएटर है उसने दिया है बी ग्रेड। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उससे तो आप क्या करेंगे, आप अपील कर सकते हैं
राइट और वो लिखा होता है दिस इज योर राइट इन नॉर्वे एज अ स्टूडेंट। सोचिए स्टूडेंट को भी ये राइट है कि आप अपील करते हैं ग्रेड्स के लिए। और फिर क्या होगा, फिर जो एजुकेशन जो एग्जाम डिपार्टमेंट, वो जो आपका तीसरा सेट था ना, राइट, वो एक नए सेंसर को या नए इवेल्युएटर को भेजा जाता है जिसको कि पहला इवेल्युएटर नहीं जानता। फिर वो इंडिपेंडेंटली असेस करता है। अब सपोज उसको लगा कि नहीं यार इस बंदे का तो ए ग्रेड आना चाहिए, उसने ए दे दिया तो आपका ए ग्रेड ही आएगा। बट अगर उसने भी बी दिया, इन्होंने भी बी दिया, तो आपका बी आएगा। तो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों इजी एजुकेशन सिस्टम। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे जो थी वहाँ की पढ़ाई बहुत आसान लगी। और वो क्यों लगी, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देता हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस आप इंडिया में हैं। अब इंडिया में जब आपने फिजिक्स की पढ़ाई करनी है तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू ma। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और अगर वहाँ कोई न्यूमेरिकल आता है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बट नॉर्वे में ऐसा नहीं है। नॉर्वे में जो आपका टीचर है वो आपको सारे फॉर्मूलाज देगा, आपको सिर्फ उनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि हाँ यार इस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला होता है, इस न्यूमेरिकल में ये, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना और फिर तो काम बहुत ही आसान हो जाता है मेरे हिसाब से। दूसरा एग्जांपल ये है कि नॉर्वे में कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कि ओपन बुक टेस्ट होता है। ओपन बुक का मतलब है यू आर अलाउड टू कैरी ऑल द बुक्स इनसाइड द एग्जाम्स, राइट। आप 3-4 बुक्स ले जाइए और जो भी क्वेश्चन है आपको बुक से देख के आंसर देने हैं। बट इट साउंड सिंपल, बट फर्स्ट टाइम जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं इट्स नॉट रियली सिंपल आई से। बट हाँ, वंस यू गेट यूज टू इट आपको आसानी होती है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, मेमोराइजेशन पे जो है नॉर्वे में फोकस नहीं किया जाता, एप्लीकेशन पे फोकस किया जाता है। पॉइंट जो है वो है गुड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। मोस्ट ऑफ द नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ की जो है लाइब्रेरी फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी नॉर्वे आ रहे हैं या आना चाहते हैं, मैं आप लोगों को एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप इंडिया से कोई भी बुक्स ना लाएं। मैं जानता हूं कि कई लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, जो गीक्स टाइप होते हैं कि हाँ यार सिलेबस देख लेता हूं कौन सी किताब है। तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है और वो है 2 मेन रीजंस। पहला रीज़न तो ये है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, वो आपको सारे नोट्स देते हैं ऑनलाइन और उनका एक कंपेंडियम होता है। उनने खुद से एक जो है सभी बुक्स को मिला के आपके लिए एक बुक लिखी होती है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये दूसरी बात जो होती है कि अगर आपको और आप गीक हो और आप और ज़्यादा इंक्विजिटिव हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी जाइए और वहाँ पे आपको वो बुक मिलेगी। अगर वो बुक नहीं मिल रही है तो विद इन 14 डेज आपको लाइब्रेरी वो बुक कहीं से मिला के देगी। दैट इज़ द कल्चर इन नॉर्वे। नॉर्वे ही नहीं बल्कि जितने भी यूरोपियन लाइब्रेरीज हैं इनका एक्चुअली एक कंसोर्शियम है। तो उसमें क्या होता है कि एक बुक दूसरी बुक एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी जाती है। हाँ, स्टेशनरी लेके आना क्योंकि स्टेशनरी बहुत एक्सपेंसिव है नॉर्वे में। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या ट्रेंड होता है नॉर्वे में कि बच्चे जो है लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं, घर पे नहीं। और यहाँ पे ग्रुप स्टडी बहुत होती है, राइट, क्योंकि आपको कई असाइनमेंट्स भी ऐसे मिलेंगी जिसमें आपको ग्रुप स्टडी करनी पड़ेगी एंड इट इज़ अ गुड वे एज वेल। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में कि बच्चों को एक जो वर्क एक्सपीरियंस होगा, राइट, जब आप काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी ग्रुप वर्क ही होता है, एक टीम वर्क होता है, तो वो वाली फीलिंग जो है यहाँ पे भी होती है। और इसलिए लाइब्रेरी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनिवर्सिटीज़ एंड इट ऑफर्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। और साथ ही साथ आज की डेट में कई लाइब्रेरीज जो हैं टैब्स भी देती हैं ताकि बच्चे अगर पढ़ना चाहें ऑनलाइन। बट हाँ, मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि आप एक अच्छा लैपटॉप लाएं क्योंकि सारी पढ़ाई जो है नॉर्वे में वो होती है ऑनलाइन। तो लैपटॉप इज अ मस्ट। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों कि जब आप स्टूडेंट हैं नॉर्वे में तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि सिर्फ एक स्टूडेंट को ही मिलते हैं। और स्टूडेंट और साथ ही साथ आप आई थिंक 30 ईयर्स से नीचे हैं एज में, ठीक है। तो क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपके लिए सस्ती है। फॉर इंस्टेंस अगर बस का किराया मेरे लिए जो कि स्टूडेंट नहीं है वो 800 नॉक है, वो आप लोगों के लिए 450 नॉक होगा मंथली पास। तो आप वहाँ सेव करते हैं, राइट। दूसरा है कि आपको जिम जाना है, आपको स्विमिंग क्लासेस करनी है, ये सभी फैसिलिटीज़ भी हैं। दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस जो कि नॉर्मल बंदों के लिए होती है। तीसरा है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं बहुत, तो पूरे यूरोप में क्या है, जितने भी म्यूजियम्स हैं और जितने भी ये हॉट स्पॉट्स हैं ट्रैवल्स के, वहाँ पे या तो एंट्री फ्री है या फिर सस्ती है, बहुत ही सस्ती है। बस आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक वैलिड आईडी कार्ड लेके जाना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अगर एक म्यूजियम की बर्लिन में एंट्री नॉर्मल बंदे के लिए 20 यूरो है तो वो एक स्टूडेंट के लिए 8 यूरो होगी। तो हाँ, अगर आप 2 साल आए ही हैं नॉर्वे तो क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए और अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए जाए। और साथ ही साथ ट्रेन्स के पासेज हैं वो भी बहुत सस्ते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल बेनिफिट्स हैं जो कि सिर्फ एक स्टूडेंट को ही मिलते हैं नॉर्वे में। फाइनली 7th पॉइंट जो बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि यार
मैं नॉर्वे जा रहा हूँ, वहाँ कोई रेसिज्म तो नहीं होगी, पता नहीं। कई बंदों का जो है कॉन्फिडेंस ना शैटर हो जाता है। देखिए कॉन्फिडेंट होके जाइए, ये नहीं सोचना कि यार मैं इस कंट्री से जा रहा हूँ वहाँ क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता आपके बारे में। आप जो है आपका दिमाग ही वो स्पेकुलेशंस करता है। तो रेसिज्म नहीं है। और हाँ एक तो अब देखिए यार एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया में भी ऐसे एक दो लोग होंगे राइट जो कुछ गलत करते हैं। अब उसके बेसिस पे आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे इंडियंस ऐसे हैं। तो उसी तरीके से नॉर्वे में जो खासकर जो थोड़े ओल्ड पीपल हैं वो शायद कभी कभार आपको कुछ बोल दे, बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो, बट हाँ कुछ फ्रेंड्स के साथ हो। बट जो यंग जनरेशन है एटलीस्ट वो आपके मुंह के सामने दे आर वेरी फ्रेंडली। और मुझे लगता है कि नॉर्वेजियंस वेलकमिंग पीपल है, तो आपके साथ कोई रेसिज्म का एग्जाम्पल नहीं होगा। और इस वाले वीडियो में मैंने जब डॉक्टर हर्षरन जी से बात की थी, उन्होंने भी बताया था कि रेसिज्म तो यहाँ बहुत ही कम है। और साथ ही साथ कई लोगों का मुझे ये भी कमेंट्स में क्वेश्चन आया कि सर इज़ नॉर्वे LGBT फ्रेंडली। तो हाँ दोस्तों LGBT फ्रेंडली भी है। आपको किसी भी तरीके की रेसिज्म, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो सेक्सिज्म हो, इसके बेसिस पे नॉर्वे में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये तो थे कुछ प्रोज जो कि हमारी टीम ने आप तक पहुंचाए। बट अब बात करते हैं कॉन्स की। और जब मैं कॉन्स की बात कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप इन कॉन्स का जो इफेक्ट है वो कम कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगेन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन जो मुझे लगा था जब मैं गया था नॉर्वे, वो था डार्कनेस। देखिए मेरे लिए विंटर्स तो दो चीज़ें हैं, एक है विंटर्स, एक है डार्कनेस। अब जनरली क्या होगा, आप लोगों को पता है कि नॉर्वे के बारे में आपने सुना होगा कि हाँ भाई 6 महीने वहाँ पे रात रहती है, 6 महीने वहाँ पे दिन रहती है। पहली बात तो मैं ये जो एक कंजेक्चर है लोगों में वो मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है, पूरे नॉर्वे में ऐसा नहीं है। बट हाँ जो नॉर्थ ऑफ नॉर्वे है, जो आर्कटिक सर्कल के पास है, वहाँ पे ये फिनोमिनन होता है। और कुछ लोग जो NTNU जो कि ट्रॉन्डहाइम में है एक यूनिवर्सिटी, और UIT स्पेशली जो कि है ट्रॉम्सो में, वहाँ के लोगों के लिए तो भाई डार्कनेस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो क्या करना पड़ता है, देखिए डार्कनेस और विंटर में क्या होता है। विंटर का तो आपको सभी को पता है कि हाँ अच्छे कपड़े ले जाओ थोड़े गर्म से, तो यू कैन इजीली सर्वाइव। घर जो है, जो बसेज है वो सब इंसुलेटेड होती है, तो घर के अंदर आपको कोई भी फीलिंग नहीं होगी। बट हाँ जब आप बाहर जा रहे हैं देन वेयर प्रॉपर ड्रेस, बिकॉज नॉर्वे में एक सेइंग है कि देयर इज नॉट अ बैड वेदर बट देयर इज अ बैड क्लोथिंग। तो इस चीज़ को, इस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। बट हाँ डार्कनेस से क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए डार्कनेस से क्या होता है, जनरली हमारी बॉडी में ना एक रात को क्या होता है, डिप्रेशन सी फीलिंग आती है। और वो क्यों आती है, दैट इज बिकॉज हमारी बॉडी में जो है ओमेगा-3 और मल्टीविटामिन्स की कमी होने लग जाती है। तो इसके लिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, नॉर्वे में ओमेगा-3 के कैप्सूल्स मिलते हैं, वो आपको खाने ही पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्वे में कोई प्लेसमेंट्स नहीं होती है, ठीक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमारी प्लेसमेंट होगी वहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ ये प्लेसमेंट का जो कल्चर है ये आई थिंक सिर्फ इंडिया में ही है, या फिर कुछ बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जो US कनाडा की, वहाँ पे होगा। बट नॉर्वे में ऐसा कोई भी रुझान नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट्स होगी आफ्टर यू कंप्लीट योर डिग्री। बट हाँ आप इस कॉन को कैसे आप सबड्यू कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस वाले वीडियो में ही बताया था कि आप लोगों को होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए, अपने प्रोफेसर के साथ अच्छे लिंक्स बनाइए, ठीक है। और कॉन्टीन्यूसली जॉब ढूंढते रहिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपको समर जॉब लगे, क्योंकि समर जॉब एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे कि आप कंपनीज़ के इंटरैक्ट करते हैं जिनके साथ। फिर साथ ही साथ जो मास्टर थीसिस है वो ट्राई कीजिए कि वो आप कंपनीज़ के साथ करें, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे तो चांसेस है कि आप जो है आपकी जॉब लग जाएगी मास्टर्स के बाद। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं इस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि हाँ भाई कैसे प्रोएक्टिव हो सकते हैं आप, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। बट हाँ ध्यान रखिए कि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ प्लेसमेंट ऑफर नहीं करती हैं नॉर्वे में। चलिए क्या, थर्ड पॉइंट अगेन जॉब से रिलेटेड है और वो है पार्ट टाइम जॉब। तो अगर मैं कंपेयर करूँ US कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से नॉर्वे को, तो ये है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। अब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में क्या है, पार्ट टाइम जॉब, जो कि जनरली क्या होता है कि आप सबवे में लग गए या आप 7-Eleven में लग गए वहाँ पे, ठीक है, या किसी पेट्रोल पंप में लग गए। ऐसी जॉब जो है नॉर्वे में थोड़ी डिफिकल्ट है। बट हाँ इसे आसान कैसे किया जा सकता है, एक तो अगर आप नॉर्वेजियन सीख लें, ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आप इंडियन है तो इंडियन रेस्टोरेंट्स में अपना CV डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मैंने इस वाली वीडियो में आपको बताया था पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको कैसे मिल सकती है पार्ट टाइम जॉब। तो दोस्तों फोर्थ कॉन जो है वो है लैंग्वेज बैरियर। जी हाँ, लैंग्वेज बैरियर। ऑल्दो नॉर्वेजियंस जो है अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बट लैंग्वेज बैरियर के कारण क्या होगा कि आपकी जो पार्ट टाइम जॉब है उसका स्कोप बहुत ही कम हो जाता है, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट पर बताया। दूसरी बात यह है कि
ऑल्दो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कंपनीज या मोस्ट ऑफ द टेक्निकल कंपनीज वहाँ पे इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है, बट अगर आपको नॉर्वेजियन आती है तो एक एडवांटेज है। तो मेरी रिकमेंडेशन लैंग्वेज बैरियर से ये रहेगी कि अगर आपको इस बैरियर को ओवरकम करना है, साथ ही साथ आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज विच आर फ्री ऑनलाइन, यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, और दैट इज़ व्हाट नॉर्वेजियंस वांट। जब आप HR इंटरव्यू देंगे या कोई भी इंटरव्यू देंगे तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं। जैसे अगर सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक एग्जाम्पल दीजिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आपने काम किया, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि भैया मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरे अच्छे ग्रेड्स हैं, मैंने नॉर्वेजियन भी सीखी है, एंड दे विल बी रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि इसका मतलब है आप उनके कल्चर को एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो ये था मेरा 4th पॉइंट। अब 5th पॉइंट, एज अ स्टूडेंट क्या होता है कि भाइयों एक्सपेंसिव ईटिंग आउट, ठीक है। मैंने जो था ग्रोसरी शॉपिंग वाले वीडियो में बताया था आपको कि आप एज अ स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि आप घर पे खाना खाएं, बट जनरली एक ह्यूमन नेचर है कि यार मैं भी किसी दिन जाके बाहर खाऊं, मैं भी पार्टी करूं। तो अल्कोहल जो है, अगर आप पार्टी करना चाहते हैं, अल्कोहल इज़ वेरी एक्सपेंसिव नॉर्वे में। और दूसरी बात जो है, बाहर खाना खाना भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसका भी वे आउट बताता हूँ। देखिए एज अ स्टूडेंट क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज जो हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए आती है और वो क्या करती है, पिज़्ज़ा एंड बियर फॉर फ्री। तो भैया सब अटेंड करो। होता है कि हर महीने ये 2-3 हो ही जाती है। तो आई थिंक अगर आपको ज़्यादा ही बाहर खाने का शौक है, पैसे नहीं है, तो जाइए मुफ्त का पिज़्ज़ा और मुफ्त की बियर पीजिए। तो ये एक वे आउट है, ठीक है। अब फाइनली जो है, जो एक कॉन मुझे लगता है कि आपको फेस करना पड़ सकता है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं ड्राइवर्स लाइसेंस ले लेता हूँ, क्योंकि हाँ US UK में एक ट्रेंड है, वहाँ आसानी से मिल जाता है। बट भाई हाथ जोड़ के विनती है, ये गलती मत करना। ड्राइवर लाइसेंस जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट नॉर्वे में जो है ड्राइवर्स लाइसेंस, अगर आपने नॉर्वे में रहना ही नहीं है, ठीक है, आपकी फैमिली नहीं है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा उठाओ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है, ठीक है। ड्राइवर लाइसेंस के चक्कर में मत पड़ना, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आपको आराम से मैं बता रहा हूँ, आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए दान दोगे आप लिटरली, अगर आप ड्राइवर लाइसेंस के पीछे पड़ोगे। अगर ट्रैवल करना है तो आप यूरो रेल है, उसका पास बनाओ, पूरे यूरोप में आप जा सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं। नॉर्वे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो, बट ड्राइवर लाइसेंस के पीछे मत पड़ना, ये मेरी वो है। तो ये थे कुछ कॉन्स। और अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं कि हाँ सर स्टूडेंट लाइफ में और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और आपका कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आप कमेंट में लिखिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई ट्राई टू रिप्लाई मोर फ्रीक्वेंटली ओवर देयर। और कुछ क्वेरी है आपकी तो आप मुझे ईमेल कीजिए। तो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन कनेक्ट। मैं फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like it, share it, and subscribe to our channel. And namaste from Norway, guys.